बदान नामक गांव में एक गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। गोपाल बहुत ही लालची और कंजूस था। वो घर की रोटी रोजी के लिए खेती का कार्य करता था। उसके घर में वो और उसकी पत्नी और एक भैंसा था। गोपाल अपने भैंसे को खाने में सूखी घास या चारा देता था और उससे पूरे दिन अपने खेत जुतवाता था। चल चल। एक दिन सुबह, अजी सुनती हो? हाँ जी, बोलो, अब क्या हुआ? तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह जल्दी से नाश्ता तैयार कर दिया करो ताकि मैं खेत पहुंचने में लेट ना हो जाऊं। अरे तो चीख क्यों रहे हो जी? नाश्ता तैयार ही तो है, तुम खुद ही अपनी वजह से लेट हो रहे हो। चलो अब चिल्लाना बंद करो और लाओ जो बनाया है ताकि मैं जाऊं जल्दी से। पत्नी नाश्ता लेके आती है। गोपाल नाश्ता करके खेत की ओर चलने के लिए तैयार होकर अपने भैंसे के पास आता है। चल प्यारे चल, आज तुझे बहुत काम करना है। चल चल। बेचारा भैंसा वैसे ही चारा ना मिलने के कारण स्वस्थ नहीं था। वो खड़ा नहीं हो पाता। अरे तू खड़ा नहीं हुआ अभी तक? तुझे सुनाई नहीं दे रहा? भैंसा बेचारा भूखा प्यासा पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहता है। ये सब गोपाल के घर के पीपल के पेड़ पर रहने वाली भूतनी देख रही होती है। और उससे भैंसे का दर्द देखा नहीं जाता। इन इंसानों को तो पैसों के लालच ने बिल्कुल अंधा कर दिया है। बेचारे भैंसे को कितना मारा है, इसलिए इस व्यक्ति को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना सुनकर भूतनी पेड़ से उतरकर भैंसे के अंदर घुस जाती है। फिर शाम होने लगती है और गोपाल घर वापस आता है। अरे भाग्यवान, आज तो बहुत भूख लग रही है। क्या बनाया है खाने में? और वो भैंसा खड़ा हुआ कि नहीं? खाना तो बन गया है जी। पहले आप एक काम करिए, आप भैंसे को जाकर कुछ चारा डाल दो। बेचारा सुबह से भूखा प्यासा पड़ा है। ठीक है। तभी भैंसा अचानक से खड़ा हो जाता है और जोर जोर से रंभाने लगता है। गोपाल उसका रंभाना यानी चिल्लाना सुनकर जैसे ही पीछे भैंसे की ओर मुड़ता है, तभी अचानक से भैंसा उसे जोर से लात मार देता है। अरे इसने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। अरे कमबख्त भैंस, तेरी इतनी हिम्मत! उसके बाद भूतनी अपने असली रूप में आ जाती है। आए राम, ये मेरे भैंसे को क्या हो गया? मेरा भैंसा, इसका मतलब कोई भूतिया भैंसा बन गया है। भागो भागो! अरे क्या हुआ जी? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे अपना भैंसा तो भूतिया रूप में है। उसके अंदर कोई भूतनी घुस गई है। चल के देखो। आओ। दोनों जल्दी जल्दी भैंसे के पास जाते हैं। तभी भैंसा भूतिया रूप में गोपाल को सींग मारकर हमला करता है। अरे हे राम, इसने तो कमर ही तोड़ दी। अरे उई माँ! अजी आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना जी? भागो भागो! मुझसे बचकर कहाँ भाग रहा लालची व्यक्ति? आज तू मुझसे नहीं बचेगा। भाग भाग! अरे रे, भागो भागो! मुझे कोई बचाओ इस भूतिया भैंसे से। बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो।
अब कहाँ भाग रहा है? मुझसे बचकर भाग, तू भाग। आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। अरे अरे माफ कर दो, इन्हें माफ कर दो। आप जो भी हो, भगवान के लिए इन्हें माफ कर दो। माफ कर दो। माफ कर दो। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। कृपा करके मेरे पति को छोड़ दो। भूतिया भैंसा रुक जाता है और उस औरत से बोलता है, नहीं, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने बेचारे भैंसे के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अगर आज मैंने इसे छोड़ दिया तो ये फिर से उस पर अत्याचार करेगा। आज इसे इसके गुनाहों की सजा तो मिलकर ही रहेगी। मैं विनती करती हूँ, आप इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपसे इनके प्राणों की भीख मांगती हूँ। आप इन्हें कुछ न करो। हमें सारी शर्तें मंजूर है। आप कृपा करके इन्हें छोड़ दो। आप जैसा चाहोगे हम दोनों वही करेंगे। फिर वह भैंस एक दूध वाले के घर के बाहर से गुजर रही। वहाँ एक गाय बंधी हुई होती है और पास में ही उस गाय का बछड़ा बंधा हुआ होता है। वह गाय का बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के लिए तड़प रहा होता है। ये देखकर वह भूतिया भैंस सीधा उस बछड़े के पास जाती और अपने मुंह से उसकी रस्सी तोड़ दी। रस्सी टूटते ही वह बछड़ा सीधा अपनी माँ के पास जाता है और दूध पीने लगता है। अरे ये क्या? ये बछड़ा आजाद कैसे हो गया? मुझे इसे अभी रोकना होगा, नहीं तो ये सारा दूध पी जाएगा। फिर वह भागकर बछड़े की ओर जाता है। ए कमबख्त बछड़े, सारा दूध तू ही पी जाएगा तो मैं बेचूंगा क्या? चल हट वहाँ से। इस सारे दूध पर सिर्फ मेरा अधिकार है। चल हट। ये सब देखकर उस भैंस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह भागती हुई जाती है और सीधा दूध वाले को टक्कर मार उसे हवा में उड़ा। अरे मर गया रे! ये कौन है जिसने मुझे इतनी जोर की टक्कर मार दी? हाय, इसने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। ये किसकी भैंस है? आए, मेरी तो कमर ही टूट गई। फिर वह भैंस चुड़ैल में बदल जाती है। अरे मर गए रे! ये तो कोई चुड़ैल है। मैं तो इसे साधारण भैंस समझ रहा था। ये कैसे हो सकता है? चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी बछड़े को दूध पीने से नहीं रोकूंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। फिर वह भैंस उसे छोड़कर वापस अपने घर की ओर। तभी अंधेरा हो जाता है। अजी लगता है ये उसी की आवाज है। चलो बाहर चलकर देखते हैं। फिर वह दोनों अपने घर से बाहर जाते हैं। हाय, अब क्या होगा? हे भगवान, ये चुड़ैल तो हमें जिंदा ही खा जाएगी। कृपा करके हमारी रक्षा करो। ए लालची दूध वाले, बस बहुत हो गया। तूने इस बेजुबान जानवर पर बहुत जुल्म ढाए हैं। अब तू नहीं बचेगा। मुझे तो लगा था कि हम भूत प्रेत ही बुरे होते हैं, लेकिन तुम इंसानों ने तो इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। कृपा करके मुझे माफ कर दो। मुझे मारकर आपको क्या हासिल होगा? ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ करूंगी। इतने में गोपाल भी अपने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगते हुए कहता है, मुझे भी आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आप बताइए क्या शर्त है? आपकी जो भी शर्त है मैं उसे मानता हूँ। बस आप मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। हम आपको वचन देते हैं कि हम फिर कभी भूल के भी ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, हम ऐसा फिर कभी दोबारा नहीं करेंगे। आप हमें छोड़ दो। अब हम इस भैंसे और किसी को भी तंग नहीं करेंगे।